नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। वक्त संसद डायरी का है। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण चल रहा है, लेकिन संसद में आज भी जबरदस्त तरीके से हंगामा जारी रहा। आज भी दोनों सदनों में सियासी संग्राम देखने को मिला। राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य घोषित किए जाने को लेकर कांग्रेस से जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन कर रही थी। कांग्रेस के नेता दोनों ही सदनों में काले कपड़े पहने हुए नजर आए। वहीं संसद में भी विपक्षी एकजुटता देखने को मिली। हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही 28 मार्च की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई, लेकिन हंगामे के बीच ही कुछ कामकाज भी हुए हैं। हंगामे के बीच राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पारित किया गया। वहीं वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट के साथ ही फाइनेंस विधेयक को भी पारित कर दिया गया। राज्यसभा से इसे वापस लोकसभा भेजा गया। लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद शाम 4 बजे शुरू की गई थी। सदन ने जबरदस्त तरीके से हंगामे के बीच ही वित्त विधेयक 2023-24 को राज्यसभा की सिफारिश वाले एक संशोधन को स्वीकृति दी। एक बार के स्थगन के बाद शाम 4 बजे बैठक शुरू हुई तो पीठासीन सभापति रमा देवी ने आवश्यक कागज सदन के पटल पर रखवाए। इस दौरान काले परिधान पहने कांग्रेस सदस्य आसन के समीप आकर नारेबाजी करने लगे। विपक्षी सदस्य अडानी मुद्दे पर जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति गठित करने की मांग भी कर रहे थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में यथापारित वित्त विधेयक 2023 में राज्यसभा की सिफारिश वाले एक संशोधन को सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया। संशोधन में प्रतिभूति लेन देन कर पर कर की दर से संबंध में एक त्रुटि के सुधार का प्रस्ताव था। हंगामे के बीच ही सदन ने राज्यसभा के भेजे गए संशोधन के साथ वित्त विधेयक 2023 को स्वीकृति दे दी। सरकार ने सोमवार को लोकसभा को बताया कि उसके वेदों की शिक्षा के लिए देश में 5 राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय स्थापित करने को मंजूरी दी है। लोकसभा में सीपी जोशी के प्रश्न के लिखित उत्तर में शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार ने ये जानकारी दी है। सरकार ने सोमवार को लोकसभा को बताया कि पिछले 5 वर्ष के दौरान प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत 3497 मामले दर्ज किए हैं। लोकसभा में दीपक वैज के प्रश्न के लिखित उत्तर में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने यह जानकारी दी है। सरकार ने सोमवार को लोकसभा को बताया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने प्रतिष्ठित स्थल के रूप में राखी गढ़ी स्थित हड़प्पा कालीन स्थान के विकास के लिए कार्य प्रारंभ किया है। लोकसभा में सुनीता दुग्गल के प्रश्न के लिखित उत्तर में संस्कृति, पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी किशन रेड्डी ने यह जानकारी दी है। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत से ही राज्यसभा में जारी गतिरोध सोमवार को भी लगातार 10वें दिन कायम रहा। यद्यपि हंगामे के बीच ही जम्मू कश्मीर के बजट और वित्त विधेयक 2023 को बिना चर्चा के ध्वनिमत से लोकसभा को लौटा दिया गया। लोकसभा इन्हें पहले ही मंजूरी दे चुकी है। सभापति जगदीप धनखड़ ने हंगामे के कारण वित्त विधेयक पर चर्चा नहीं हो पाने को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। उन्होंने कहा कि सदन में वित्त विधेयक पर चर्चा के लिए 10 घंटे तय किए गए थे, लेकिन सदस्यों ने इसे अवसर का लाभ नहीं उठाया। सरकार ने सोमवार को संसद में कहा कि चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 21,201 करोड़ रुपए की संयुक्त हानि हुई है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक सवाल के लिखित जवाब में ये जानकारी राज्यसभा में दी है। केंद्र सरकार ने सोमवार को बताया कि देश भर के विद्यालयों और महाविद्यालयों में राष्ट्रीय कैडेट कोर प्रशिक्षण अनिवार्य बनाने के संबंध में उसके पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। राज्यसभा के एक सवाल के लिखित जवाब में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने यह जानकारी दी है। सरकार ने सोमवार को राज्यसभा में कहा कि नागर विमानन महानिदेशालय ने 9524 वाणिज्यिक पायलट पंजीकृत किए हैं और पिछले 3 साल के दौरान देश में विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में 1450 से अधिक पायलटों को प्रशिक्षित किया गया है। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री वीके सिंह ने राज्यसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में ये जानकारी दी है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।